तो चलिए सीधे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश की एक ऐसी कहानी में जो सुनने में बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खास तारीख से, 1 सितंबर 2025। ये वो दिन था जो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो शायद वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो जाता। जगह थी एक अंतर्राष्ट्रीय एससीओ समिट। दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ इकट्ठा हुए थे। माहौल में एक तनाव तो था, जैसा कि ऐसे बड़े सम्मेलनों में होता ही है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, एक ऐसी कार यात्रा जो आज तक एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। देखिए होता क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अपने होटल से बाहर निकलते हैं, उन्हें उनकी अपनी गाड़ी में बैठने ही नहीं दिया जाता। रूसी एजेंट उन्हें रोककर सीधे व्लादिमीर पुतिन की लिमोजीन की तरफ ले जाते हैं। जरा सोचिए कितना अजीब और चौंकाने वाला रहा होगा ये सब। और मामला यही नहीं रुका। वो लिमोजीन करीब 10 मिनट तक अपनी जगह से हिली तक नहीं। और तो और, वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता गाड़ी के अंदर ही करीब 45 मिनट तक बैठे रहे। ये सब बहुत बहुत ही असामान्य था। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में इस तरह की देरी का कोई मतलब ही नहीं होता जब तक कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर न चल रहा हो। और इसी दौरान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से एक सिक्योर लाइन पर बात की जाती है। और उस गाड़ी के अंदर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने जो खबर दी, उसने मानो सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये साजिश थी क्या? और इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। जगह बांग्लादेश का एक होटल। इस पूरी साजिश के केंद्र में एक शख्स था जिसका नाम था टेरेंस। वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन बनकर ढाका के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था, लेकिन असल में वो CIA का एक सीक्रेट ऑपरेटिव था। और उसके पास 3 सूटकेस थे जो कह सकते हैं बिल्कुल भी आम नहीं थे। तो ये पूरी साजिश सामने कैसे आई? देखिए, 27 अगस्त को टेरेंस हाईटेक इक्विपमेंट के साथ होटल में चेक इन करता है। कुछ ही दिनों में रूस की खुफिया एजेंसी SVR ढाका और समिट वाली जगह के बीच हो रहे कुछ एन्क्रिप्टेड CIA रेडियो सिग्नल पकड़ लेती है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदाजा होता है, SVR फौरन भारतीय NSA अजीत डोभाल को अलर्ट करती है और सारी जानकारी शेयर करती है। और फिर 1 सितंबर को एक जॉइंट रॉ SVR काउंटर ऑपरेशन प्लान किया जाता है। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। एक ऐसा खुफिया मिशन जिसका मकसद था खतरे को जड़ से खत्म कर देना। अब देखिए, इस ऑपरेशन का मकसद बहुत साफ था। हमले का ऑर्डर दिए जाने से पहले ही ढाका में बैठे कमांड सेंटर को खत्म करना, क्योंकि जो भी हिट स्क्वाड या स्नाइपर्स समिट के पास तैनात थे वो तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें टेरेंस से ऑर्डर ना मिले। मतलब अगर सिर को ही काट दिया जाए तो शरीर अपने आप बेजान हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन हुआ कैसे? बहुत ही शातिराना तरीके से। टेरेंस के विस्की ड्रिंक में एक खास तरह का केमिकल मिला दिया गया। ये ऐसा जहर था जो पलक झपकते ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। और हुआ भी यही, टेरेंस वहीं ढेर हो गया और ढाका का वो कमांड सेंटर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इसके बाद जो कथित कवर अप हुआ वो भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिकी दूतावास की टीम ने फौरन होटल को अपने कब्जे में ले लिया। लोकल पुलिस को जांच तक नहीं करने दी गई। टेरेंस की बॉडी बिना किसी पोस्टमार्टम के वहां से हटा दी गई और वो सूटकेस जिनमें सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, टेरेंस नाम के शख्स का हर डिजिटल रिकॉर्ड अमेरिकी डेटाबेस से मिटा दिया गया, मानो वो कभी था ही नहीं। अमेरिकी सेना ने तो साफ इनकार कर दिया कि ढाका में उनका कोई ऑपरेटिव मारा भी गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस लौटे तो उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। कई लोग मानते हैं कि ये साजिश करने वालों के लिए एक सीधा और साफ संदेश था। और इस घटना का असर भी साफ दिखा। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी की कई जरूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अचानक या तो रद्द कर दी गईं या आगे बढ़ा दी गईं। इसमें UN जनरल असेंबली से लेकर गाजा पीस समिट और आसियान समिट तक शामिल थे। जाहिर है, इसने सुरक्षा खतरे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल ये है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा
और यहीं पर ये कहानी एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी की तरफ मुड़ जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये सब एक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। मकसद है भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में अस्थिरता पैदा करना, ताकि भारत के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर यानी आग का एक घेरा बनाया जा सके और उस पर दबाव डाला जा सके। तो देखिए, एक तरफ है अमेरिका की वो नीति जो वो दुनिया को दिखाता है, जैसे भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ हैं वो कथित लक्ष्य जो इस थ्योरी में बताए गए हैं, जैसे सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर करना, पड़ोसियों को अस्थिर करना और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कमजोर करना। इसी संदर्भ में भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा था, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकते। इस बयान को सीधे तौर पर इसी कथित साजिश से जोड़कर देखा जाता है कि वो शायद इसी खतरे का जिक्र कर रहे थे। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये सब जो हुआ वो सिर्फ एक खुफिया नाकामी थी, या फिर जैसा कि ये थ्योरी दावा करती है, ये एक ऐसे राष्ट्र के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थी जो अपनी आज़ाद राह पर चलना चाहता है? क्या ये एक झलक थी एक बहुत बड़े शैडो वॉर की?